तो मम्मी और पापा ये दोनों ही गलत हैं। अक्षर गलत है, माँ बाप गलत नहीं है, शब्द गलत है। जो शब्द आपने चुने हैं वो गलत हैं, माँ बाप गलत नहीं है। बोलो हाँ। तो आज से कितने लोग बदलाव लाएंगे। और बच्चों को भी आप सिखाते, बेटा मम्मी बोल, मम्मी, हाँ मम्मी बोल। पापा आ गए, पापा, हाँ आ गए आ गए आ गए। क्या सिखाओगी मेरी माँ? हाँ, पिताजी सिखाओ। पिताजी बोलने में शर्म आ रही है, इससे बड़ी अज्ञानता आप तो सनातनी हो मेरी माँ। अपनी संस्कृति का पालन आप नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तानी करेंगे? वो कहेंगे अपने पापा को पिताजी। बोलो, मुसलमान लोग नहीं बोलते मम्मी पापा, है ना? वो अपनी भाषा का आज भी प्रयोग कर रहे हैं, हाँ या ना? केवल हिंदुओं ने छोड़ दिया परंपराओं को, मुसलमानों ने अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा। उन्होंने 5 बार नमाज पढ़नी है तो आज भी पढ़ते हैं। और तुम्हें एक भी बार ईश्वर को प्रणाम करने का बोला जाए कि सूर्य भगवान को जल ही चढ़ाओ सवेरे, नहीं चढ़ाएंगे। इसलिए मुसलमानों के 52 कंट्री हैं, 52 देश हैं, हिंदुओं का एक भी नहीं है। कहाँ है जो कह सको आपके ये हिंदुओं का राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र कहाँ है? हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं, हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति कट्टरता नहीं। कट्टरता का मतलब ये नहीं कि आप केवल गला काटें, कट्टरता का मतलब ये है कि हमें जल चढ़ाना है मतलब चढ़ाना, हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है मतलब पढ़ना, ये कट्टरता। हमें गीता पढ़नी है मतलब पढ़नी है। मुसलमान कभी कुरान का विरोध नहीं करता, किसी भी मुसलमान को कुरान के बारे में विरोध करते ना पाया होगा आपने। ईसाई कभी बाइबल का विरोध नहीं करता, आज भी करता हो तो बताइए। लेकिन हिंदू कितने मिल जाएंगे जो भगवत गीता का, रामचरितमानस का विरोध करते हैं? और सच्चाई तो यह है कि जो ये विरोध करते हैं एक्चुअली ये हिंदू है ही नहीं। हिंदू बनकर के हिंदुओं को केवल बरगलाने के लिए कुछ लोग घुस के काम कर रहे हैं, और आप समझते नहीं, आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन ये सफलता इसका नाम नहीं है। ये तो सुविधाएं हैं आपके घर में। अच्छा, आपके घर में एसी है, आपके घर में बढ़िया गाड़ी है, आपके घर में ये सब सुविधाएं हैं, ये सफलता का पैमाना नहीं है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि सफलता क्या है। तैयार रहिएगा सुनने के लिए। मैया बैठो मेरी माँ, मैया थोड़ा आगे आ जाओ, आप लोगों के पास इतनी जगह है, थोड़ा आगे आओ। मैया, पीली मैया खिसकाओ मेरी माँ, आगे आओ जल्दी। मैया बात ना करो मेरी माँ, जल्दी बैठो और जल्दी खिसको। मैया आप भी आओ मेरी माँ। ओ पंचायती, कितने प्रकार की हमारे सनातन धर्म में जो शिक्षा का पैमाना हम उसकी बात कर रहे हैं। संसार में क्या हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। शिक्षा 4 तरह की होती है। शिक्षा का पहला पाठ है धर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। शिक्षा 4 प्रकार की। पहली शिक्षा हो धर्म की, बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाया जाए। सब धर्म का पाठ पढ़ेंगे तो धर्म से क्या कमाओ? अर्थ। धर्म होगा तो अर्थ आएगा, अर्थ मतलब पैसा, और पैसा आएगा तो कामनाएं पूरी होंगी, काम, और कामनाएं पूरी हो जाएंगी तो आपको जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यही शिक्षा। अब सुनो, अब हमारे दुनिया में, पूरी दुनिया में आजकल किसकी शिक्षा है? धर्म की कोई शिक्षा नहीं है आजकल, मोक्ष की कोई शिक्षा नहीं है, अर्थ और काम। आजकल आप लोग जो पढ़ते हैं उस पढ़ाई से केवल पैसा कमा सकते हैं, अपनी कामनाएं पूरी कर सकते हैं। ना तो आपको धर्म का ज्ञान होगा, ना तो मोक्ष का ज्ञान होगा। दो शिक्षाएं धरती से विलुप्त हो गई और 2 रह गई।
तो जो बची हैं उनसे आपका भला ना होगा। अब क्या बचा है आजकल लोग, क्या बस बेटा पैसे कमा लो, कैसे भी कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे ही पैसे कमाओ। अच्छा बताओ, आजकल तो लोग मर्डर करके भी पैसा कमा रहे हैं। सुपारी, सुपारी नहीं, पैसे लेके मार देते हैं, तो पैसे तो वो भी कमा रहे हैं। अब बताओ कि ये पैसे कमाना धर्म है? काश वो लोग धर्म का पाठ पढ़ते तो क्या पैसे लेकर किसी की जान लेते? जान पैसे से इसलिए ली जा रही है क्योंकि उन्होंने धर्म का पाठ। आजकल लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, उनके पास पैसे। बहुत सारी माताएं गौरी गोपाल में ऐसी हैं जिनके बेटे अमेरिका में रहते हैं। एक माँ मेरे पास आई, बोले महाराज जी हमारा कोई नहीं है। हमने कहा माँ कोई तो होगा। बोले महाराज जी एक बेटा है अमेरिका में रहता है। तो मैंने कहा नंबर दे दो मैं बात कर लूँ। तो नंबर लिया मैंने, बेटे से बात की, भैया आप अमेरिका रहते हो? हाँ। तो मैंने कहा आपकी माँ वृद्धाश्रम आई है, अब इसका कोई नहीं है, तुम चले गए, यहाँ भी कहाँ इसके हाथ पांव काम नहीं करते, कौन रोटी बना के देगा? पड़ोसी कब तक देंगे? रिश्तेदार कब तक देंगे? तो उसने कहा महाराज जी आप मेरी माँ को 15 दिन रख लो, मैं 15 दिन बाद अपनी माँ को बुलवा लूंगा। 15 दिन रख लिया, ठीक है भैया, 15 दिन रख लिया। माँ सब बड़ी खुश हो गई, मेरा बेटा आएगा 15 दिन बाद, मेरा बेटा आएगा। आज वो मैया को रहते साल से ज्यादा हो गए, आज तक नहीं गया अपनी माँ से हाल चाल लेने, ना माँ को लेने। सांत्वना देता है मैं आऊंगा आऊंगा, आता नहीं, ना मिलने आता है। एक दिन माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, ऐसा लगा कि चली जाएंगी। तो मैंने बोला कि बेटा माँ अधिक बीमार है तो आ जाओ। तो उसने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। अब उसे पता लग गया कि अब तो आपने रख ही लिया है, तो उसने रखवाने के लिए झूठ बोला। यही संस्कृति है। भगवान थोड़ा बड़े हुए और माखन चुराने लग गए। कभी मटके से मक्खन निकालते और प्रेम पूर्वक खाते, बलदाऊ जी को खवाते, ग्वाल वालों को। मैया बोली च्योरे लाला तेने बिना बताए मक्खन खाए लियो। अरे मैया मुझको भूख लगी। अच्छा लाला ये मक्खन तो खाए ले चल। भगवान मक्खन खा रहे हैं, दही पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, मैया गोद में लिटाए के अपना दूध पिला रही है। कभी गोपियों के घर चले जाते हैं, छोटे से कन्हैया मैया पाँव में छम छम पायल बांधी है, तो भगवान कृष्ण ने एक दिन पायल उतार दी। क्यों? ए लाला तने पायल उतार दी? अरे मैया बहुत शोर मचाए तेरी पायल। अब कन्हैया पायल पहन के जाए ना, तो जहां चोरी करने जाए तो छम छम बजे पकड़े जाए, तो भगवान ने उतार दी। और जब मैया हाँ कर लो, पूरा ध्यान तुम्हारा मोबाइल में है, सुन लो मेरी माँ। हाँ रील बना रही है मैया। अच्छा मैया वीडियो कॉल तो रख दो फिर यहाँ, मैया भी सुन ले कथा। सुनो, तो भगवान कृष्ण जो हैं मटके से मक्खन निकालते, खाते, खिलाते। अच्छा भगवान कृष्ण ने गोपियों के घर खिड़की से घुस जाए, ग्वाल वालों का गोला बनाए, छींका समझते हैं? गांव में पहले मटकी ऊपर बांधते, छींका बोलते उसको, छींके रस्सी के बनते थे, उसमें मटकी रखी होती थी। मटकी से मक्खन का लौंदा निकालें, एक मंगल मुंह खोल आ, एक गोला मंगल के मुंह में, हाँ लाला श्रीदामा मुंह खोल, एक गोला उसके मुंह में, हाँ मनसुखा मुंह खोल उसके मुंह में। जब सब खाएं तो भगवान थोड़े से मक्खन को खुद चखें। और जब भगवान खाने लग गए तो तब तक गोपियों ने दरवाजा खोल दिया, आ गई सके। अच्छा दारी के तैनी सबरो माखन खायो। अब ग्वाल वाल नीचे से भाग गए, अब नीचे से खिसक गए ग्वाल वाल, ऊपर कन्हैया मटकी पे लटके रह गए। सखी बोली अब तो तू पकड़ लियो, तेरी मैया से शिकायत करेंगे कि तैने दारी के चोरी से मक्खन खायो। लाला बोल तू चोरी से काय को खाए? मांग के ना खा सके, हम मना कर देंगी कि तू मांगेगो तो माखन तो पुना देंगी। सखी तू का जाने ईमानदारी की मक्खन खाए भी को मजो ना आए। जो सुख चोरी के मक्खन को है वो ईमानदारी के मक्खन को। बचपन में आप लोगों ने चोरी की कि नहीं?
आम चुराना, आप रहे हैं भारत में? हम लोग बचपन में आम चुराते थे खेतों में जाके, सिंघाड़ा चुराते थे तालाब में डूब के, और ये खाने लड्डू वड्डू चुरा के खाते। ये बचपन होता है सबका, ये भारत का बचपन है। तो भगवान भी माखन चुरा रहे हैं। अच्छा, भगवान माखन इसलिए चुरा रहे हैं क्योंकि भगवान को पता था कि आने वाले कलयुग में लोग पिज्जा बर्गर खाएंगे, इसलिए भगवान ने कहा कि पिज्जा बर्गर आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, मेरी तरह मक्खन खा के स्वस्थ रहोगे तो कंस को मार पाओगे। भगवान को पता था कि आप लोग खाना पीना भूल जाओगे। आजकल के बच्चे क्या खा रहे हैं? पिज्जा बर्गर चाउमीन और क्या क्या खा के बीमार पड़ रहे हैं। हाँ या ना? हर चीज बाजार की है, हर चीज बाजार की है। अच्छा, पहले सब चीजें घर में ही हो जाती थी। भारत में तो देखो दूध दही की नदियां बहती थीं। हाँ या ना? भारत में सबके घर पहले गाय थी, सबके घर बजता है तो भरत जी के प्रेम को याद करते हैं प्रभु। प्रेम याद आता है कि मेरे भरत जी ने मेरे लिए जो चित्रकूट में आंसू बहाए, वो उस प्रेम को याद करके प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। और शंख बजते ही भरत जी याद आते हैं, और भरत जी की तरह भगवान जैसे भरत जी को गले लगाए, ऐसे शंख बजाने वाले को भगवान सोचते हैं कि मैं इसे भी गले से लगा लूं। इस भाव से भक्त लोग शंख बजाते हैं कि प्रभु हमें भी गले से लगाए जैसे भरत जी को लगाए। तो भरत जी किसके अवतार हैं? शंख के। और चक्र के अवतार हैं शत्रुघ्न जी। चक्र के अवतार कौन? शत्रुघ्न जी। तो इसलिए शंख बजता है, घंटी बजती है मंदिर में, ये सब परंपराएं हैं। प्रिय भक्तों, भगवान ने, गोपियों ने भगवान को पकड़ने के लिए मटकी के ऊपर घंटी लटका दी कि आज कन्हैया आएगा तो घंटी बजेगी, हम पकड़ लेंगे। अब मटकी के ऊपर क्या लगा दी? घंटी। अच्छा, मटकी के ऊपर घंटी बांध दी तो भगवान श्री कृष्ण गए माखन चुराने, देखा तो वहां पर घंटी लटकी, तो भगवान कृष्ण जाने लग गए। तो घंटी बोली प्रभु आप आए पर जाने लग गए। तो भगवान बोले घंटी हम तो माखन खाने आए थे, तुम काय को बीच में आ गई? मंदिर में जगह नहीं थी। तो घंटी बोली सरकार मैं आई नहीं, लाई गई हूं, मैं यहां लटकी नहीं लटकाई गई हूं, गोपियों ने लटकाया है। तो भगवान बोले कि ये बताओ कि तुम हमारे पक्ष में हो कि गोपियों की? घंटी बोली सरकार हम तो आपकी दासी हैं, तो एक काम करना, बजना मत, वहीं लटकी रहना। जी सर, नहीं बजेंगे। अब भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया, सचमुच घंटी नहीं बजी। सबके संग भगवान माखन सबको खिलाए, और जब सबको माखन भगवान ने खिलाया घंटी नहीं बजी। बैठ जाइए कहीं, जल्दी से बैठ जाइए, फास्ट। क्या नहीं बजी मेरी माँ? घंटी नहीं बजी, नहीं बजी। अब थोड़ा सा मक्खन बचा तो भगवान ने सोचा मैं भी भोग लगाऊं, और जैसे ही भगवान खाने लग गए घंटी टन 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 करके बजने लग गई। भगवान बोले घंटी अभी तो तूने बोला था नहीं बजूंगी, अब क्यों बज गई? घंटी बोली प्रभु जगत के लोग खाएं तो मेरा बजना जरूरी नहीं है, पर मेरे जगन्नाथ खाएं और मैं ना बजूं। आप खा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं और मैं ना बजूं। तो घंटी बजी और गोपियां आई और गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया। गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया। गोपियों ने भगवान को जब पकड़ा तो चल तेरी मैया से शिकायत करेंगे। अरे सखी मैया से मत बताइयो। गोपी बोली हम तो कुछ छोड़ देंगी पर एक शर्त है, तो हमें नाच के बता। तो जगत एक देवकी माता और एक यशोदा माँ। अच्छा, ये देवकी माँ कौन है? ये देवकी माता पिछले जन्म में माता कैकई थी। कौन थी ये माँ? कैकई। जब भगवान कैकई के कहने से वनवास गए और जब कैकई माता राम से मिलने वनवास चित्रकूट आई, तो चित्रकूट में राम जी से जब कैकई माता मिली तो कैकई माँ उदास थी। लेकिन आपको पता होगा कि जब चित्रकूट में माँ मिलने आई तो राम जी पहले कौशल्या माँ से नहीं मिले, पहले सुमित्रा माँ से नहीं मिले, राम जी पहले किससे मिले?
प्रथम राम भेंटी कैकई, राम जी पहले कैकई माँ से मिले, पांव पे गिरे। राम जी ने कहा माँ दुखी हो आप। क्या हुआ माँ? आप मुस्कुराओ, आप दुखी हो, परेशान हो, उदास हो माँ, क्या हुआ? कैकई माँ कुछ बोल नहीं रही हैं। कैसे बोलें, इतना बड़ा कलंक लग गया है, राम को वनवास भेजने का कलंक लगा है। कैकई माँ बोली राम मैं कलंकित हो गई। राम बोले माँ ऐसे ना कहो, आप कलंकित नहीं हैं, आपने सबसे बड़ा त्याग किया है। माँ मुझे नहीं लगता कि आपने कोई अपराध किया है, कोई गलती की है। कैकई माँ बोली राम मुझे माफ कर दो। राम जी ने कहा माँ क्या कह रही हो, आप तो मेरी माँ हो, आपने कोई गलती ही नहीं की तो माफी क्यों मांगती हो माँ, मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हो? कैकई बोली राम मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, तुम्हें वनवास भेज दिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं था, राम मुझे क्षमा कर दो। राम जी चरणों में गिर पड़े, माँ ऐसे ना कहो, मुझे पाप लगेगा, मेरी माँ मुझसे सॉरी कहे, मेरी माँ मेरे से क्षमा मांगे, ये पुत्र के लिए पाप है, माँ मेरे लिए कोई आज्ञा दो। कैकई माँ बोली तूने मुझे क्षमा कर दिया? राम बोले हाँ। कैकई माँ बोली यदि क्षमा कर दिया है तो एक वचन दे। राम ने हाथ रख दिया, हाँ माँ वचन, क्या चाहती? जो कहोगी माँ वो दूंगा, मांगो क्या चाहती? कैकई माँ ने कहा कि राम भरत ने मुझे माँ कहना छोड़ दिया है। जब से भरत जी ने सुना कि कैकई माँ ने राम को वनवास दिया तो भरत जी ने कैकई माँ को माँ कहना, भरत जी ने माँ नहीं कहा उस दिन से। कैकई माँ बोली राम मैं तरस गई माँ कि अगली बार तुम मेरे पुत्र बन करके आओगे, अगले जन्म में तुम मेरे क्या बनोगे? जब पुत्र बनोगे तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया। राम जी ने कहा माँ अगले जन्म की तो मेरी प्लानिंग हो चुकी है, पर आप थोड़ी लेट हो गई हो तो मैं थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज करता हूँ, लेकिन मैं आपका बेटा बन के जन्म तो ले लूंगा, पर प्रोग्राम चेंज कुछ इस तरह से मैं कर पा रहा हूँ कि मैं आपका अगले जन्म में बेटा तो बनूंगा, पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा, मैं आपका बेटा तो बन जाऊंगा, आपने यही तो कहा कि आप मेरे पुत्र बनना, मैं बन जाऊंगी। यशोदा मैया का पलड़ा भारी है, पर क्यों, उस क्यों का उत्तर दीजिए, क्यों? ये अभी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जब भगवान श्री कृष्ण, अच्छा ये बताइए भगवान कृष्ण ज्यादा समय किसके पास रहे, देवकी माँ के पास कि यशोदा माँ के पास? किसके पास? नहीं, भगवान यशोदा माँ के साथ केवल 10.5 साल रहे। कितने साल? 10.5, अधिक से अधिक 11 साल। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण 125 साल रहे धरती पर। कितने वर्ष रहे? 125 साल। अब 125 साल में आप जरा 11 साल निकालिए, कितना बचा? 25 में से 11 निकालो, कितना बचा? 14 बचा। अब सोचिए बचे इतने साल भगवान कृष्ण देवकी के साथ थे। 100 साल से ज्यादा समय भगवान किसके साथ थे? देवकी। और भगवान यशोदा के साथ केवल 11 साल कृष्ण यशोदा के साथ थे। बचे हुए 100 से जो अधिक समय हैं, 100 से अधिक वर्ष भगवान कृष्ण किनके संग रहे? माता देवकी के साथ। अब आप बताइए कि मेरा तो छोरा भगवान है, तो तुरंत मैया ने फायदा लिया, ए बेटा यहां कन्हैया सुन, तू भगवान है, एक काम कर, मैंने सुना है कि तूने गुरु माता का बेटा लौटा के दिया है जिंदा करके। गुरु माता मतलब सांदीपनी जी की पत्नी। जब भगवान पढ़ने उज्जैन गए, पढ़ने कहां गए? उज्जैन में भगवान कृष्ण पढ़े, और जब पढ़ करके